दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। कल हमने वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर पैदा होने वाली वेव को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम अ बॉडी वाइब्रेट इन 1 सेकेंड। यानी कि ये उस नंबर या उस टाइम के बराबर होती है जिस टाइम कोई जिस्म 1 सेकंड में वाइब्रेट करता है। यानी कि एक बॉडी की जो वाइब्रेशन 1 सेकंड के अंदर जो वाइब्रेशन की तादाद है उसको ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि इस किसी जिस्म की जो 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन है, वाइब्रेट करने की जो टाइमिंग है या तादाद है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको हम एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट इसका क्या है? पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, या इसको हम हर्ट्ज़ भी कहते हैं, HZ। एफ से ज़ाहिर करते हैं और हर्ट्ज़ इसका यूनिट है। अब इसकी थोड़ी सी मिसाल पढ़ लेते हैं कि इफ़ अ बॉडी वाइब्रेट 4 टाइम्स देन इन 1 सेकेंड, तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 4 हर्ट्ज़। सादा सी मिसाल है कि अगर कोई जिस्म 4 मरतबा वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 4 मरतबा वाइब्रेट करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 हर्ट्ज़ होगी। जिस तरह हमारा दिल है वो अब 1 सेकंड में पता नहीं कितनी दफ़ा वाइब्रेट करता है, 1 सेकंड में या 1 सेकंड में 1 दफ़ा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अब नीचे हमने कुछ फ्रीक्वेंसी की मिसालें पढ़नी हैं। तो ये जितनी ज़्यादा फासला होगा यानी कि इन वेवलेंथ के दरमियान यहाँ पे, तो उतनी लो फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमारे पास मीडियम फ्रीक्वेंसी है और ये सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की एक मिसाल है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस तरह जो हम इसको ज़ाहिर करते हैं, या एफ़ इज़ इक्वल टू। पहली तो बात यह है कि वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये आप समझ लें कि लैम्डा जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल उलट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस लैम्डा के उलट है, इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये आपने देखना लाजमी याद रखना। मिसाल पढ़ते हैं। वेवलेंथ ऑफ ए वेव गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो पहले समझा दिया कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इनकी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ जो हमने पढ़ी थी कि 2 क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासला, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ़ वेव है। ये 1 सेकंड में कितनी, इनके नंबर ऑफ़ वेव्स, वेव की तादाद 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो कितनी वेव की तादाद होती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम का मतलब टाइम होता है पीरियड, द टाइम ड्यूरिंग विच, ऐसा वक्त जिसके दौरान अ बॉडी कंप्लीट 1 वेव साइकिल, एक मुकम्मल साइकिल पूरा करती है। ऐसा वक्त जिसमें एक बॉडी एक मुकम्मल साइकिल, अपना मुकम्मल वेव साइकिल मुकम्मल करती है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच बॉडी कंप्लीट 1 वेव साइकिल इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी, कैपिटल टी से इसको हम ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये आपने देख लिया। ये भी यानी कि जिस तरह वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली है, बिल्कुल इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा दूं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा, और अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अ साइकिल बट, यानी कि एक साइकिल है बट फ्रीक्वेंसी शो क्या करती है कि कितने साइकिल कितनी तादाद में मुकम्मल होते हैं, और टाइम पीरियड शो करता है कि ये कितने टाइम में जो है वो एक साइकिल मुकम्मल होता है, या एक पार्टिकुलर टाइम में। इसकी मिसाल लेते हैं कि एक रस्सी है, वेव
completed 2 cycle in 1 second। 1 सेकंड में एक रस्सी 2 साइकिल मुकम्मल करती है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 2 पर सेकेंड, 2 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 साइकिल, यानी कि 2 साइकिल पर सेकेंड। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ 2 साइकिल पर सेकेंड है, then time period is of 1 cycle will be half a second। it can be written as, यानी कि t बराबर है 1/f फ्रीक्वेंसी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। यानी कि ये जो है वो एक साइकिल 0.5 सेकेंड में होता है। एक साइकिल, 2 साइकिल 1 सेकेंड में और एक साइकिल हाफ सेकेंड में मुकम्मल करता है, यानी कि आधा सेकंड लगाएगा। इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सवाल नंबर है एक मुख्तसर है कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 5 हर्ट्ज़ है और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है कि ये क्या है। फार्मूला होता है t इज़ इक्वल टू 1/f। इसमें कीमत पुट गया t इज़ इक्वल टू 1/50 इज़, इसको जब तकसीम करते हैं तो वो हमारे पास 0.02 सेकेंड आंसर आता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल। ये नंबर ऑफ़ साइकिल है, साइकिल की तादाद वो 50 थी। टी टाइम है 5 सेकेंड है और एफ़ हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है एफ़ इज़ इक्वल टू n/t, यानी कि नंबर ऑफ़ साइकिल बटा टाइम सेकेंड। तो नंबर 50 बटा 5 किया तो 5 10 50 और f इज़ इक्वल टू 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर दोबारा से उस कुलिये को फार्मूले को पढ़ते हैं। t बराबर 1/f, तो t इज़ इक्वल टू 1/10, तो 0.1 सेकेंड जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड आ जाता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है और टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है। अब इस तरह जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता ही है कि फ्रीक्वेंसी, अब मैं आपको दोबारा बता दूं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड ये एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक चीज़ कम होती है, दूसरी बढ़ती है, और तीसरी कम होती है और चौथी बढ़ती है। इस तरह जो उलट है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।